So welcome guys, good morning guys, welcome to my channel मास्टर ऑफ एग्ज़ाम। मास्टर ऑफ एग्ज़ाम मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे आप सबको पता है, मैं मेरे चैनल मास्टर ऑफ एग्ज़ाम में आप सबके लिए रोजाना 10 क्वेश्चन अफेयर्स के, करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाता हूं, जिससे कवर करके आपकी एग्ज़ाम में आप अच्छे से सफलता पा सकेंगे। तो इसीलिए रोजाना मेरे मास्टर ऑफ चैनल को देखते रहिए। तो मेरे मास्टर ऑफ चैनल को रोजाना देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो यूज़र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में पड़े बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सब वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और जैसे को आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हार्दिक महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में 10 से 20 तक लेके आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आते रहते हैं। इसीलिए आप मेरा वीडियो देखिए, जिससे कि करंट अफेयर्स आपकी अच्छी तरह कवर हो सके। ठीक है, तो आज है 6 जून 2020 और आज के पहला क्वेश्चन है, गर्भवती हाथी की मौत के मामले में किस राज्य की पुलिस पहले गिरफ्तारी प्रारंभ की है? व्हिच स्टेट पुलिस मेक फर्स्ट अरेस्ट इन प्रेग्नेंट एलिफेंट डेथ केस? तो आपको यह बताना है कि गर्भवती हाथी के मौत के मामले में किस राज्य ने पुलिस ने पहली गिरफ्तारी प्रारंभ की है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केरला। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है, केरला। केरला एक पहला राज्य है जिसे गर्भवती हाथी की मौत में आपका पहला गिरफ्तारी प्रारंभ की है। ओके गाइस, तो केरला का कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम कौन है? पिनरी विजयन। और केरला के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। ठीक है गाइस, तो ये था पहला क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। वर्तमान में कौन सा देश यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन कर रहा है? Which country currently supports India to have a permanent seat in UNSC? तो आप सबको पता है यूएनएससी का मतलब क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा संघ परिषद है, यह इसका फुल फॉर्म है। तो आपको पता है कि भारत यह यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं है, भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। जैसे बड़े बड़े कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, यूके हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना भी इसका मेंबर है। ये एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद भारत के समर्थन के कारण, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समर्थन के कारण 1958 में चाइना भी इसका मेंबर बना था। ठीक है, तो भारत को वर्तमान में यूएनएससी में जाने के लिए, परमानेंट सीट के लिए कौन समर्थन कर रहा है? तो ये समर्थन कर रहा है आपका फ्रांस, ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रांस से बात हुआ, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एमेनुअल मैक्रोन। कौन है? एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। ओके गाइस, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक भुगतान वाली हस्तियों के वार्षिक सूची में एकमात्र भारतीय अभिनेता कौन सा है? Which actor is the only Indian in the Forbes annual list of world's highest paid celebrities? तो आप सबको बताना है फोर्ब्स में हाईएस्ट पेड एक्टर कौन से हैं जो कि भारतीय हैं। तो इसका आंसर है आपका ए, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार फोर्ब्स में पाने वाले भारतीय में सबसे ज़्यादा पेड एक्टर हैं। आपको यह पता होना चाहिए, फोर्ब्स ने पिछले हफ्ते ही एक लिस्ट निकाला था जिससे कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स में कौन ज़्यादा पैसा पा रहा है इंडिया का, तो ये था विराट कोहली। और एक्टर में कौन है? आपका अक्षय कुमार। ठीक है, फोर्ब्स क्या है? जो कि एक डेली मैगजीन है जो हर किसी सेलिब्रिटी, एक्टर, उसका कितना सैलरी है, उसका इनकम कितना है, उसका ग्रोस ओवर कितना है, सबके बारे में यह बताता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए, अक्षय कुमार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2021 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2021 विल बी हेल्ड इन विच प्लेस? तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बताना है, विश्व आर्थिक मंच। तो यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा डावोस, स्विट्जरलैंड में। तो सी इसका आंसर है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच क्या है? जिसमें कि सब इकोनॉमिक रिलेटेड थिंग्स, किसका इकोनॉमी ज़्यादा जा रहा है, किसका इकोनॉमी कम जा रहा है, कैसे लोअर वाले इकोनॉमिक डेवलप करेगा। ठीक है, और कैसे हर किसी कंट्री को इकोनॉमी में हम लोग क्या करेंगे? डेवलपमेंट पैदाएंगे। इसीलिए यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का गठन किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी। कोलोनी कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो बात है स्विट्जरलैंड का। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का गाइस कैपिटल क्या मानते हैं? बर्न को माना जाता है। और स्विट्जरलैंड का प्रेसिडेंट कौन है? सिमोनेटा। इतना बस आप याद रखिएगा, सिमोनेटा। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई? द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अनाउंस्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बारे में बताना है,
तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किसके द्वारा किया गया है? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। जैसे कि आपका रास्ता है, आपको पता है, वही मिनिस्ट्री के बारे में किया गया है। तो ग्रीनफील्ड क्या है? यह एक एक्सप्रेसवे है जो कि आपका अमृतसर से बनाया जा रहा है, ठीक है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली तक बनाया जा रहा है, बोल सकते हैं। तो यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के वर्तमान में हेड कौन है? उसके हेड है, मिनिस्टर है नितिन गडकरी, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आ गया? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे लिए छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन संस्करण 1 लॉन्च किया है? व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन वर्जन 1 फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? तो वेतन जैसे आप दे रहे हैं, सब पता है आपको, हर किसी राज्य देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मोबाइल ट्रैकिंग करेगा, ठीक है, कि किसको वेतन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बारे में जानने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? आपके जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। इसका आंसर आ गया ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जैसे आपको पता है, जम्मू कश्मीर का कैपिटल क्या है? इसको आप बोलते हैं श्रीनगर बोल सकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है ना। ओके गाइस, तो और उसको क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर का? आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? गिरीश चरण मुर्मू, ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटोरी में भाग कर दिया गया है, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंदन अभियान किस राज्य सरकार द्वारा पुलिस के लिए शुरू किया गया है? स्पंदन कैंपेन लॉन्च बाय व्हिच स्टेट गवर्नमेंट फॉर पुलिस? तो हम सबको स्पंदन कैंपेन के बारे में बताना है। तो स्पंदन कैंपेन एक कैंपेन है जिससे कि ये अभियान एक अभियान है जिससे कि पुलिस लोगों में अगर किसी का डेथ हो जाता है नौकरी करते समय या फिर कुछ प्रॉब्लम के चलते, ठीक है, तो इसके स्पंदन अभियान क्या किया जाएगा? इसके बारे में ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि उसका हायर अथॉरिटी को बोला जाएगा, ताकि जिसका भी डेथ हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका सुविधा किया जा सके, ठीक है। तो यह स्पंदन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बात है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपको जैसे पता है, उसका कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल जी, और छत्तीसगढ़ के आपके गवर्नर हैं, कौन है छत्तीसगढ़ के गवर्नर? अनुसुईया उइके, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आ गया? और आपको अब ये पता लगाना, छत्तीसगढ़ में जो पहला कचरा घर कहाँ पे? अंबिकापुर में प्रारंभ किया गया था। यह बहुत, लेकिन छत्तीसगढ़ जो पोरेस्ट स्टेट बोलते हैं उसमें हाल ही में उड़ीसा को पीछे करके छत्तीसगढ़ सबसे पोरेस्ट स्टेट है, बट नाउ इट इज़ क्वाइट डेवलपिंग, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिमा और रोहित के साथ किसने एडिडास कंपनी के एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति ली है? हु जॉइंड हिमा एंड रोहित एज ए न्यू एम्बेसडर ऑफ आदिदास? तो आपको बताना है हिमा दास और रोहित के साथ किसने नए एम्बेसडर बने हैं आदिदास के? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर जो कि 2017 मिस वर्ल्ड के विनर है, हाल ही में उनको किसका एम्बेसडर बनाया गया है? यह बनाया गया है एडिडास कंपनी का, ठीक है। ये बात करने, इनका घर है हरियाणा और ये 2017 के मिस वर्ल्ड की विनर हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताना है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल जून 5 को। तो यह क्यों बनाया जाता है? यह बनाया जाता है कि जैसे हम लोग एनवायरनमेंट को सुरक्षा दे सके, हमारे पर्यावरण में जितना पॉल्यूशन हो रहा है, जितना प्रदूषण हो रहा है, उसको कुछ मामले में कम करा सके। आपको जान के हैरानी होगी, यह कोरोना वायरस लॉकडाउन के 2-3 महीने में ही पॉल्यूशन इतना लेवल कम हो गया है, ताकि दिल्ली को मान लीजिए, गुड़गांव मान लीजिए, जितना भी पॉल्यूशन स्टेट था उसका लेवल 20 साल से 30 साल पीछे चला गया। 20 साल 30 साल पहले जितना पॉल्यूशन था, अभी इतना पॉल्यूशन है। तो आप मान के चलिए कि 1-2 महीने में इतना अच्छा पॉल्यूशन कर रहा है, पॉल्यूशन रिकवर हो रहा है, तो बाद में आप सोचिए कि कितना पॉल्यूशन रिकवर ना हो। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, पर्यावरण के साथ मत खेलिए, इसका साफ सुथरा रहिए, परिवेश को भी साफ सुथरा करिए, पर्यावरण को भी साफ रखिए, ठीक है। तो आने वाले जीवन में पर्यावरण भी उसका रिटर्न आपको देगी, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? ये जून 5 को मनाया जाता है।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में मिट्रेन ऐप को हटा दिया, वह ऐप किस देश से संबंधित है? गूगल रिसेंटली रिमूव्ड मिट्रॉन ऐप, दिस ऐप इज रिलेटेड टू व्हिच कंट्री? तो आप सबको पता है हाल ही में कल या परसों की बात है, जबकि मिट्रॉन ऐप को किसने हटा दिया है? गूगल ने हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि एक चाइनीज ऐप है, ठीक है, कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से मिट्रॉन ऐप को यह हटा दिया है। तो ये किसने हटाया है? ठीक है, तो आपको बताना है गूगल ने हाल ही मिट्रॉन ऐप को हटा दिया, यह ऐप किस देश से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके चाइना से संबंधित है। तो बात है चाइना की, तो चाइना की कैपिटल क्या है? चाइना की कैपिटल क्या है बोल सकते हैं? चाइना की कैपिटल संघाई बोल सकते हैं, ठीक है। और चाइना के आपके प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग, ठीक है। चाइना के बारे में पता है, हाल ही में कोरोना वायरस के लिए चाइना बहुत चर्चे में है, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आ गया? तो ये था आज का क्वेश्चन, और मैं कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट, बच्चों का शिकार एग्रेशन वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो आपको जो बच्चे लोगों जो एग्रेशन का शिकार होते हैं, किसी के एग्रेशन का शिकार होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जून 4 को मनाया जाता है, ठीक है। ओके गाइस, समझ में आ गया? तो आज आपके लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है EY विश्व एंटरप्रेन्योर के रूप में किससे घोषित किया गया है? हु वॉज अनाउंस्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर? तो इसका आंसर आपको बताना है कि किसको घोषित किया गया है। उर्मिला साहू, किरण मजुमदार, रामा स्वाई, राघव दत्ता, ठीक है। तो यह आपको बताना है। ओके गाइस, तो ये था आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मास्टर ऑफ एग्ज़ाम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और इसको शेयर करिए, ठीक है। तो आने वाले टाइम में यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप सब मेरे मास्टर ऑफ एग्ज़ाम चैनल को देखते रहिए, और इसी तरह रोज़ाना आप करंट अफेयर्स अगर देखेंगे तो आपकी उन्नति होगी। और एक बात कि आप सुबह जब उठ रहे हैं अपने लिए एक टारगेट सेट करें कि मैं रात तक इतना पढ़ाई कर लूँगा या फिर इतना टैक्स कंप्लीट कर लूँगा, और वही काम करते जाइए। देखिएगा कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।